राघव दास की इच्छा। गोपीनेश्वर महादेव के नाम से बंबई के नजदीक थाने के पास ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। इसी समय में साईं बाबा का एक भक्त उनका पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुणगान किया करता था। मंदिर में आने वाले राघव दास साईं बाबा का नाम और चमत्कार सुनकर ही बिना उनके दर्शन किए ही इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उनका अंत भाग बन चुका था और अंतर मन से प्रेरणा पाकर निरंतर उनका गुणगान किया करता था। कई वर्ष पहले उसने साईं बाबा का नाम और उनकी लीलाओं के बारे में सुना था, परंतु परिस्थितिवश वह अब तक बाबा के दर्शन कर जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका था। इस बात का उसे दुख हर समय सताता रहता था। साईं बाबा की लीलाओं के विषय में सुनाते सुनाते श्रद्धा से उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती थी। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे साईं बाबा, क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता? क्या मैं सदैव ऐसे ही लाचार रहूंगा जो आपके दर्शन करने के लिए शिरडी आने तक का साधन भी ना जुटा सकूंगा? मामूली सी नौकरी और उस पर इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, क्या मुझे कभी इस जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलेगी? उसकी आंखों से झर-झर कर आंसू बह रहे थे। वह अपने मन की व्यथा अपने से कई मील दूर अपने आराध्य साईं बाबा को सुनाए जा रहा था। वह तो हर क्षण साईं बाबा के दर्शन करने के बारे में ही सोचता रहता था, परंतु धन के अभाव के कारण मजबूर था। इसी वर्ष उसकी विभागीय परीक्षा भी होने वाली थी। यदि वह परीक्षा में पास हो गया तो उसकी नौकरी पक्की होनी थी। फिर उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसकी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। वह परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए साईं बाबा से प्रार्थना करने लगा। समय पर परीक्षा हुई और राघवदास की मेहनत और प्रार्थना रंग लाई। नौकरी पक्की हो गई और वेतन में भी वृद्धि हो गई। राघवदास अत्यंत प्रसन्न था। अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि वह साईं बाबा के दर्शन करने जरूर जा सकेगा। अब वह अपने रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करने लगा। वह एक एक पैसा देखभाल करके खर्च करता था ताकि वह जल्द से जल्द शिरडी आने जाने लायक रकम इकट्ठी कर सके। राघव दास की लगन ने अपना रंग दिखाया और शीघ्र ही उसके पास शिरडी जाने लायक रकम इकट्ठी हो गई। उसने बाजार जाकर पूरी श्रद्धा के साथ नारियल और मिश्री प्रसाद के लिए खरीदी। फिर अपनी पत्नी से बोला, अब हम शिरडी जाएंगे। पत्नी हैरानी से उसका मुंह ताकने लगी। शिरडी? उसे बड़ी हैरानी हुई। हाँ, शिरडी, राघव दास ने कहा। शिरडी जाकर हम वहाँ साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के दर्शन? पत्नी ने उदास स्वर में कहा। मैं तो यह सोच रही थी कि आप मुझे कुछ गहना आदि बनवा कर दोगे। सुन भाग्यवान, साईं बाबा से बढ़कर और कोई दूसरा गहना इस दुनिया में नहीं है। तू चल तो सही, फिर तुझे असली और नकली गहनों के अंतर के बारे में पता चल जाएगा। फिर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी के लिए चल दिया। वह पूरी यात्रा में साईं बाबा का गुणगान करता रहा। शिरडी की धरती पर कदम रखते ही वह चिंता से मुक्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस धरती का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। वह अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा था। वह रात में शिरडी पहुंचा था। सुबह होने का इंतजार में उसने सारी रात साईं बाबा का गुणगान करते करते ही काट दी। साईं बाबा के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर सभी हैरान थे। सुबह होते ही पति पत्नी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए और फिर नारियल और मिश्री लेकर साईं बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। द्वारिकामाई मस्जिद में पहुंचते ही साईं बाबा ने अपनी सहज और स्वाभाविक वात्सल्य भरी मुस्कान के साथ राघव दास और उसकी पत्नी का स्वागत करते हुए कहा, आओ राघव, तुम्हें देखने के लिए मेरा मन कब से बेचैन था। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। राघव दास और उसकी पत्नी दोनों ने श्रद्धा के साथ साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर नारियल और मिश्री उनके चरणों में अर्पित कर दी। राघव दास और उसकी पत्नी बड़े आश्चर्यचकित थे कि साईं बाबा को उनका नाम कैसे मालूम हुआ। वे तो अपने जीवन में पहली बार शिरडी आए थे। बैठो राघव दास, बैठो। साईं बाबा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों बेवजह इतना परेशान क्यों हो? आज तुमने मुझे प्रत्यक्ष रूप में पहली बार देखा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचानते हो। ठीक इसी तरह मैं भी तुम दोनों से ना जाने कब से परिचित हूँ। तुम दोनों को मैं कई वर्षों से जानता पहचानता हूँ। राघवदास और उसकी पत्नी राधा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे स्वयं को बहुत धन्य मान रहे थे।
बाबा के शिष्य उनके पास बैठे थे। बाबा ने उनकी ओर देखकर कहा, आज हम चाय पियेंगे, चाय बनवाइए। राघवदास भाव विभोर होकर बाबा के चरणों में लिपट गया और उसकी आंखों से प्रसन्नता के मारे अश्रुधारा बह निकली और वह रूंधे गले से बोला, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। अब मेरे मन में और किसी वस्तु को पाने की इच्छा बाकी नहीं है। अरे राघवदास, तुम जैसे लोग इस संसार में बस गिनती भर के हैं। मेरे मन में सदा ऐसे लोगों के लिए जगह रहती है। अब तुम जब भी शिरडी आना चाहो, आ जाना। तब शिष्य चाय लेकर आ गया। साईं बाबा ने राघवदास और उसकी पत्नी राधा को अपने हाथों से चाय डाल कर दी। फिर राघवदास द्वारा लाई नारियल और मिश्री साईं बाबा ने वहां बैठे अपने भक्तों में बांट दी। राघवदास और राधा को प्रसाद देने के बाद साईं बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 सिक्के निकाले। एक सिक्का उन्होंने राघवदास की ओर और एक सिक्का राधा की ओर दिया और फिर हंसते हुए बोले, इन रुपयों को तुम अपने पूजा घर में संभाल कर अलग अलग रख देना, इनको खो मत देना। मैंने पहले ही तुम्हें 2 रुपए दिए थे, लेकिन तुमने वे खो दिए। यदि वे रुपये ना खोए होते तो तुम्हें कोई कष्ट न होता। अब उनको अच्छी तरह से संभाल कर रखना। राघवदास और राधा दोनों ने रुपये अच्छी तरह से संभाल कर रखे और फिर साईं बाबा को प्रणाम करके उनसे चलने के लिए आज्ञा प्राप्त की। द्वारिकामाई मस्जिद से बाहर आते ही राघवदास और राधा को एकदम से याद आया, बाबा ने कहा था कि मैंने पहले भी तुम्हें 2 रुपए दिए थे, पर लेकिन तुमने खो दिए। पर हमने तो साईं बाबा के दर्शन आज जीवन में पहली बार किए हैं। फिर बाबा ने हमें 2 रुपए कब दिए थे? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। इन रुपयों वाली बात उनकी समझ में नहीं आई। घर पर आने के बाद राघवदास ने अपने माता पिता को शिरडी यात्रा की सारी बातें विस्तार में बताने के बाद बाबा द्वारा 2 रुपए दिए जाने वाली बात भी बताई। तब रुपयों की बात सुनकर राघवदास के माता पिता की आंखों से आंसू निकल आए। उसके पिता ने कहा, साईं बाबा ने सत्य कहा है। आज से कई वर्ष पूर्व मंदिर में एक महात्मा जी आए थे। वे मंदिर में कुछ दिनों के लिए रुके थे। उस समय की बात है जब तुम बहुत छोटे थे। लोग उन्हें भोले बाबा कहकर बुलाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को चांदी का एक एक सिक्का दिया था और कहा था कि इन रुपयों को अपने पूजा घर में रख देना। कई वर्ष तक हम उन रुपयों की पूजा करते रहे और हमारे घर में धन भी निरंतर आता रहा। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। पर मेरी बुद्धि अचानक फिर गई। मैं ईश्वर को भूल गया और पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया। दीपावली के दिन मैंने पूजा घर में देखा तो वह दोनों रुपए अपनी जगह पर नहीं थे। मैंने सब जगह उन्हें ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। उन रुपयों के गायब होते ही जैसे हमारे घर में शनि की क्रूर दृष्टि पड़ गई हो। व्यापार ठप होता चला गया। मकान, दुकान, जेवर आदि सब कुछ बिक गए। हमें बड़ी गरीबी के दिन बिताने पड़े। राघवदास ने वे दोनों रुपए निकालकर अपने पिता की हथेली पर रख दिए। उन्होंने बार बार उन रुपयों को अपने माथे से लगाया, चूमा और बिलक बिलक कर रोने लगे। साईं बाबा के आशीर्वाद से अब फिर से राघवदास के परिवार के दिन बनने लगे। उसे अपने ऑफिस में उच्च पदक की प्राप्ति हो गई। वह हर माह साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाता था। साईं बाबा के आशीर्वाद से उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि फिर से लौट आई थी।